धारा 7(1) का उल्लंघन श्री योगेंद्र शुक्ला जी द्वारा किया गया है। इसमें उन्होंने कोई सूचना, कोई जवाब नहीं दिया। दूसरा, उसके बाद जब आरटीआई आवेदन द्वारा फर्स्ट अपील दायर की गई, फर्स्ट अपील में उनके द्वारा ये कथन किया गया, गलत कथन किया गया कि कोई डाक प्राप्त नहीं हुई, जबकि डाक प्राप्त हुई थी। और साथ में उन्होंने जानकारी देने से मना करते हुए ये कहा कि चूंकि एप्लीकेंट एक एडवोकेट है, एडवोकेट को जानकारी नहीं दी जा सकती है। और उन्होंने कोई अपने इसमें वल्लभ भवन का एक पत्र भी उसमें उन्होंने लगाया है किसी अन्य लोक सूचना अधिकारी का, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि एक पत्र क्रमांक उन्होंने वो देते हुए कहा है कि राजस्व विभाग वल्लभ भवन से, उसमें ये कहा है कि धारा 24 के अंतर्गत एडवोकेट अधिवक्ता को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी प्रदान किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है, और कि कुछ भी मनमाने ढंग से जो सूचना का अधिकार अधिनियम है उसकी विवेचना की जा रही है, उसके नए नए एक तरह से कहते हैं कि नए नए उसके एक डेफिनेशन गढ़ी जा रही है। ये बहुत ही गलत है। आप ऐसे सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधान जो हैं, जो इसके एक्ट हैं, उनको ऐसे तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं। आपके पास मिस्टर योगेंद्र शुक्ला अगर जीएडी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नियम बन करके आता है कि एडवोकेट को जानकारी नहीं दी जाएगी, जबकि कोई भी ऐसा नियम नहीं बन सकता है। क्योंकि आप ये देखिए आरटीआई एक्ट में क्या लिखा हुआ है। आरटीआई एक्ट में धारा 3 के तहत भारत के सभी नागरिकों को जानकारी लेने का प्रावधान, जानकारी लेने का हक है। इसमें कोई धर्म, कोई वर्ग विशेष, ये कोई बाध्यता नहीं हो सकती कि जिसके तहत आप जानकारी को रोक सके। आरटीआई एक्ट की धारा 3 को पढ़िए। भारत के सभी नागरिक, सिर्फ एक ही शर्त है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, वो आरटीआई आवेदन लगा सकता है। तो ये आपके द्वारा गलत आधार पर जानकारी को रोका गया है। तो आपको हमने यहां पे नोटिस सर्व किया था 25,000 के जुर्माने का। जानकारी देने के आदेश हमने पहले ही कर दिए हैं, और अब वापस हम इसमें प्रथम अपील अधिकारी को आदेशित कर रहे हैं कि इसमें ये जानकारी को दिलाया जाना सुनिश्चित करें। और साथ में आपके ऊपर हमने जो नोटिस जारी किया था, आपका जवाब हमने यहाँ पे सुना है, और जवाब इज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री। तो आपके खिलाफ हम जुर्माने की कार्रवाई कर रहे हैं, और 25,000 रुपये का जुर्माना है इसमें, और हम आप पर 25,000 रुपये का जुर्माना इसमें अधिरोपित करेंगे। आपकी सैलरी कितनी है योगेंद्र शुक्ला जी? 26,000। तो ये 25,000 की अगर हम जुर्माना लगा देंगे तब तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। एक पूरे महीने की सैलरी चली जाएगी आपकी। जी आप घर कैसे चलाएंगे? जी सर, गलती तो हुई सर। ही इज अ मेजर कॉन्स्पिरेटर सर। लेट्स नॉट लुक अपॉन द 26 सैलरी। नहीं बात सैलरी व्हाट इज अचीविंग। नहीं, देखिए कृष्ण शुक्ला जी, मैं इसमें एक चीज है, मैं देखिए हमें ये भी देखना होगा, मतलब एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस भी देखने होंगे हमें। अगर आप ये कह रहे हैं ठीक है इन्होंने ये ठीक है, आप कह रहे हैं कि इन्होंने वॉल्यूशन किया है, वॉल्यूशन हम मान रहे हैं इन्होंने वॉल्यूशन किया है, लेकिन आप ये भी देखिए कि अगर किसी अधिकारी की सैलरी ही 26,000 हो। सर, इफ समवन इज डेलिबरेटली टेकिंग लॉ इन हैंड्स एंड समवन इज डेलिबरेटली मेकिंग दिस डिले, तो विल बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू व्हाट ही हैड गॉट। नहीं, आई एग्री विथ यू। मैलाफाइड इंटेंशन, देखिए ऐसा है कि उसमें अब इन्होंने किसी चीज को कोट किया, उनकी कानून की समझ जो है जितनी थी उस हिसाब से उन्होंने किया, और उसके लिए उनको दंडित भी किया जाएगा। लेकिन मेरा बस एक ही कंटेंशन है, जो कि ये है, I beg a pardon on that point is he is deliberately doing that. It is not some error of fact, my lord. It is simply he was knowing this and he was deliberately trying to detain everything. He was deliberately trying to know the information must not reach. There is a major conspiracy was going on, my lord. नहीं इसमें देखिए, I am pressing on this, my lord. The amount must be retained. 25,000 must be retained, my lord. देखिए 25,000 का जो प्रोविजन है वो अपनी जगह है, लेकिन मैं इसमें आपको एक चीज बता रहा हूं, यहाँ पे डिवीजन बेंच के कई फैसले भी हैं कृष्ण शुक्ला जी, दो डिवीजन बेंच के फैसले हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। उसमें जो पेनल्टी लगाई जाती है उसको डिस्क्रिशनरी पावर भी माना गया है। और मुझे ये भी देखना है कि कल को मान लीजिए किसी की सैलरी इससे भी कम है, जैसे कुछ वो हमारे सामने फूड डिपार्टमेंट के भी केसेस आते हैं जहां पर मात्र 10 या 8,000 रुपये सैलरी होती है, तो हम 25,000 रुपये लगा देंगे तो वो व्यक्ति अपना घर कैसे चलाएगा? तो एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ भी हमें देखना होगा। My lord, I do agree on that point, but the thing हाँ, तो what I'm see either I can do मेरे पास एक और ऑप्शन है, लेकिन उसमें हम डिसिप्लिनरी एक्शन भी इनिशिएट कर सकते हैं इनके अगेंस्ट। सर, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग
भी इनके ऊपर ली जा सकती है सर? डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट करेंगे, बट देन इट्स अ सी इन डिसिप्लिनरी एक्शन केस इट इज अप टू द पब्लिक अथॉरिटी. My penalty from Information Commission is binding on the authority, but disciplinary action is basically, you know, like it's a recommendatory kind of thing. So it's up to the public authority whether they would carry it on or not. My lord. So I would prefer that we are going to impose penalty on him, and My lord. penalty of rupees 15,000. My lord, he is major conspirator. Let me put this remark. नहीं, but then he no longer works there. अब उसमें तो ऐसा तो नहीं कि He is the one who has created all the conspiracy, my lord. नहीं, लेकिन वो तो एक पर्टिकुलर केस है, कोई दूसरा कोई केस भी नहीं है, कोई ऐसा कोई इसके पीछे कोई ऐसा प्रेसिडेंट भी नहीं है कि जिसमें इन्होंने योगेंद्र शुक्ला ने ऐसा कुछ काम किया हो. ये एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है इस आरटीआई एप्लीकेशन में. उनके उन्होंने जो इन्होंने डिस्पोजल किया है. My lord, lying in the first place, what he did, even after receiving the application, till date, he is saying, no, I have not received the application. नहीं, वो तो गलत है. हाँ, तो that's what Then, my lord, adding to that, what he did, when I went to appeal, then again, the same, everything, no reply was received, nothing was received. My lord, this is my clear remark. He is the major conspirator, my lord. So kindly consider on this point, kindly. बताइए योगेंद्र शुक्ला जी. Teach a strict lesson, my lord. योगेंद्र ठीक है, योगेंद्र शुक्ला जी बताइए. योगेंद्र शुक्ला जी. Continuously lying, my lord. हाँ ठीक है. अब देखिए, अब वो झूठ पकड़ा गया, तभी तो उनको दंडित किया जा रहा है ना. जी जी. तो सर दंडित किया जा रहा है, उसके बाद ठीक है. what we'll be doing इसके प्रिंसिपल में तो इन्हें ज्यादा का देना चाहिए. ठीक है, हम ऐसा कर रहे हैं कि इसमें जो इन्होंने जो झूठा तथ्य सामने दिया है उसके लिए हम सीओ जिला पंचायत को वहां पर हम लिखेंगे कि इनके खिलाफ जो ऑफिशियल जो डिसिप्लिनरी एक्शन होता है वो इनिशिएट किया जाए, और दूसरा इसमें जो जुर्माना इसमें जो है वो 15,000 का इन पर इम्पोज किया जाए. My lord, can we please make it to 20, my lord? देखिए 20,000, देखिए ऑलरेडी एक आदमी को घर चलाने के लिए भी कुछ आप रखेंगे या नहीं छोड़ेंगे? रियलिटी इज माय लॉर्ड, उनके पास घर नहीं, उनके पास तो 10 घर चलाने की वो हैं. तो वो फिर वो लोकायुक्त में आप शिकायत कर सकते हैं. अगर आपके पास ऐसा कुछ एविडेंस है, आप मिस्टर कृष्ण शुक्ला, इफ यू हैव सच एविडेंस बिफोर यू, मिस्टर कृष्ण शुक्ला, you are hinting that he is into corrupt practice, and if you have any such evidence related to that, please approach Lokayukt for that. I am not contending that he is into corrupt practice, no. But what I am contending is he was consistently in error in putting things, documented things that no. That's why we are penalizing him. That's why we are penalizing and we are initiating disciplinary action against him. And this is like, I mean, one of the cases wherein we are taking both the actions. My lord, I press for my lord 20 as a fine, 20K as a fine, and a disciplinary proceedings against. No, we have to see the major conspirator, my lord. See, we have to see the practical implications of it. एप्लीकेंट जो है, आपको हम बताना चाहेंगे कि जो पीआईओ है, पीआईओ की सैलरी मात्र 26,000 है, और इसीलिए जो 25,000 का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा. इसमें my lord, if someone is in error as per our criminal law, irrespective of what he is doing, whatever his post is, we punish them. Yes, of course. Here, on the very same principle, my lord, he is the one culprit. It is clearly stated. It is clearly demonstrated. I have already shared you the documents, my lord. Now that's what I have explained to you, Mr. Krishan Shukla, that normally in cases, appeal cases, we take either penalty decision or we initiate disciplinary action against the PIO. This is one of the rarest cases. This is one of the rarest cases wherein we will be initiating process for penalty as well as disciplinary action against the PIO. My lord, I am highly obliged. Highly obliged. My humble request, my lord, he will be in confidence if the